आप लोग आमीन कह देंगे तो कुछ नुकसान थोड़ी है। आपने तो कह दिया, पीछे वाले नहीं बोले भाई। जो सबका भला हो जाए, दूसरों के हक में ज्यादा दुआएं किया। जब आप दूसरों के हक में दुआ करेंगे तो अल्लाह वो भलाई पहले आपके मुकद्दर में अता फरमाता है। समझ नहीं बात? तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस पूरी बस्ती पे अपने करम की बारिशें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह खैर फरमाए। जरा सी आवाज तेज हो रही, मेरी समझ में नहीं आ रही मैंने क्या किया। बस रुमाल बांध के इस पे कुछ फायदा नहीं, अगर मुंह बांध दो तो कुछ फायदा हो सके। हाँ ये नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे कुलकुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बज़्म गौसिया है। आज की महफिल सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब की गई है। अल्लाह करीम हम सबको सरकार गौसे पाक के खास फैजान से माला माल फरमाए और मौला करीम हम सबको ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमाए। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए बाबू जरा बैठ जाओ, बैठ जाओ बस। ये नया जलसा नहीं है, रात दिन जलसा ही होती है। बस जरा आप हज़रात तवज्जो करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेशुमार फ़ज़ाइल व कमालात अता फरमाए और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने मेरे और आपके नसीब में सरकार गौसे पाक जैसी ज़ात अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये नसीब की बात है। तभी हम कहा करते हैं ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला चला। नसीब की बात है। अल्लाह करीम का बड़ा एहसान कि उसने मुझे और आपको इंसान पैदा फरमाया। वरना अगर वो चाहता तो पत्थर बना देता, अगर वो चाहता तो मुझे और आपको जानवर भी बना सकता था। लेकिन उसने कितना करम किया कि मुझे और आपको उसने इंसान बनाया। और करम बालाए करम ये
कि उसने मुझे और आपको इंसान बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको। शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। अगर वो चाहता तो हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, अगर वो चाहता तो हजरत मूसा की उम्मत में पैदा कर देता। ये नसीब की बात नहीं है कि उसने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसकी उम्मत में पैदा होने के तमन्नाएं लेकर के अंबिया भी जमीन पे आते हैं। ये नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो लोगों, हम मुकद्दर वाले हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया, और उम्मत में पैदा करने के बाद भी कितना बड़ा कर्म किया। कुछ ऐसे भी उम्मती जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह, वो भी उम्मती है जो हुजूर के लिए गैब मानने को तैयार नहीं। हम कितने नसीबों वाले हैं, उसने हुजूर की उम्मत भी बनाया तो उम्मत भी बरेली वाली उम्मत बनाया। वाह वाह वाह, आला हजरत से हमें जोड़ा है। ये उसका करम है कि उसने हमें आला हजरत जैसी दौलत अता फरमाई। वो लोगों, मुकद्दर के धनी हो, जब तक जीना बड़े पीर की 11वीं मनाते रहना। हाँ, जब तक जिंदा रहो वो से पाक की 11वीं मनाते रहो। याद रखो, जिन घरों में रोटियों के लाले होते हैं, अगर उन घरों में 11वीं मनाई जाती है तो उस घर में कभी फाके नहीं होते। बेशक वो फरमाया गया, जो गौसे पाक का नाम लेने वाला होगा उसे अल्लाह कभी जिल्लत की मौत अता नहीं फरमाएगा। वो जब भी मरेगा इज्जत की मौत मरेगा, इज्जत की जिंदगी जिएगा जो गौसे पाक का चाहने वाला होगा। वो लोगों, जब तक जीना उनकी 11वीं जरूर मनाते रहेंगे। अल्लाह अकबर, क्या शान सरकार गौसे पाक की। फरमाया गया था, हजरत उवैस करनी से बताया गया था, आधी उम्मत हमने तुम्हारी दुआ के बदले में बख्शी है, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआओं के सदक़े में बख्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बात आ रही है ना, आवाज आप तक मेरी समझ में भी आ रही है? थोड़ा और तेज कर लो, अब तो आएगी। फरमाया गया, आधी उम्मत तुम्हारी दुआ से बख्शी जा रही है और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी जाएगी। और नसीब वाले हैं यार जो मेरे गौस का नाम लेते हैं। और एक बात बता दूं, इन उलमा से पूछिए, ये नूरानी जमात बैठी है, ये लोग बताएंगे आपको कि कोई भी उनकी मर्जी के बगैर उनका नाम भी नहीं ले सकता। गौसे पाक का नाम भी बंदा तभी लेता है जब गौसे पाक की मर्जी होती है। और फिर शहजादे किसके हैं? शहजादे मुस्तफ़ा के हैं। किसके शहजादे? जिनकी अपनी शान का आलम यह है, आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हमारे हुजूर की शान है। अल्लाह अकबर। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नौजवानों, बुजुर्गों, जिंदगी तो गुजरी जानी है। जो रो के गुजारते हैं उनकी भी कट जाती है, जो हंस के गुजारते हैं उनकी भी कट जाती है। जिनकी महलों में गुजर रही है उन्हें भी मरना है, जो छप्पर में जी रहे हैं उन्हें भी मरना है। मरने के बाद कोई मुझे बता दे, अमीर की कब्र और हो, गरीब की कब्र कोई और हो। ये जिंदगी गुजर जाएगी, जवानी चंद रोजा है। 3 चीजें कभी जाने के बाद नहीं मिलती। अगर मिले तो मुझे भी बताना, किसी बाजार में मिल जाए तो फोन करना, मौलवी इस बाजार में ये 3 चीजें मिल रही हैं। अगर मिली ना तो मैं सबसे पहले लेने के लिए आऊंगा। नंबर 1, गुजरी हुई जिंदगी यानी कि जवानी, ये जाने के बाद फिर नहीं आएगी। नंबर 2, वक्त जो गुजर गया फिर नहीं आएगा। नंबर 3, अगर माँ बाप चले गए तो फिर नहीं आएंगे।
ये किसी बाजार में भी नहीं मिलेंगे। अगर कहीं मिलते हों तो बताना, सबसे पहले मैं खरीदूंगा। अगर आप भी ये मानते हैं कि नहीं मौलवी तो सच कहता है, ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। और जिनके बाल सफेद हो गए उनसे पूछो जवानी कब गुजर गई, तो यूं झांकेंगे, कहेंगे जैसे इधर से आई थी इधर निकल गई। गुजरा वक्त कुछ मिनटों का लगता है, आने वाला वक्त पहाड़ दिखाई देता है। ओ यार, जो वक्त गुजर रहा है उसे अल्लाह रसूल की रजा के लिए गुजार दो, उस वक्त को हुजूर की रजा के लिए गुजारो। आज हमारा अलमिया है भाई, हम दूसरों पे तनकीद बड़ी आसानी से कर देते, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते। अगर कोई बंदा अपने बाप को डांट देना तो सामने खड़ा बंदा कहता शर्म नहीं आती, बाप को डांट रहा है। लेकिन जब उसी के गिरबान में झांक के देखोगे तो वो उससे पहले अपने बाप को मार के आया होता है। ये हमारा अलमिया है, हमें नसीहत बड़ी प्यारी है, दूसरों को समझाना अच्छा लगता है, लेकिन कभी अपने अमाल का भी तो मुहासबा कर। कभी लेट के शाम को सोचा कर, तूने दिन कहां गुजारा, तूने रात कहां गुजारी है, तूने दिन में कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की हैं। कहीं तूने किसी उम्मती का दिल तो नहीं तोड़ दिया है, कहीं तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू तो नहीं आया, कहीं तेरी वजह से किसी आह तो नहीं निकल गई, कहीं तेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं टूट गया। ओ यार, अगर दिल टूटा है तो फिर रो ले जितना रोना है। खुदा की कसम, अगर दिल टूटा किसी का तो ये वो गुनाह है जो तौबा से भी माफ नहीं होगा। ये उसी वक्त माफ होगा जिसका दिल तोड़ा है, जब वो माफ कर देगा तभी तो माफ किया जाएगा। ख्याल करने के लिए अल्लामा आसिफ साहब काफी हैं। ये हमारे सीनियर रहे हैं मदरसे में, हम बहुत छोटे थे तब ये बहुत बड़े थे माशाल्लाह। और ये हमारे एक एतबार से मदरसे के साथी हैं। इन्होंने 50 रुपए दे दिए, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहता हूं अब भी कम है। ये देख के अब वो बचपना नहीं आसिफ भाई जो मदरसे में था। अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी जवान हूं, मजमा भी जवान है। हाँ, अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना, लेकिन जो मुझे करना वो आप सुनिए। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा नफीस साहब क़िबला की दुआएं चाहिए। गौर करें, दिन अपना अल्लाह की रजा के लिए गुजारो। ये हुजूर का एहसान है, खुदा की कसम। जो आज शक्लें नहीं बिगड़ रही, जो आज सूरतें सलामत हैं, बंदा प्याज खा के भी हंसता हुआ नजर आ रहा है, चुगली करके भी यूं चौड़ा नजर आ रहा है, लोगों के दिल दुखा के, जमीनें खा के, हक मार के भी फिर ऐसे चलता जैसे हज करके आ रहा। एहसान मान आमीना के लाल का, जिसने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब न देना, तो रब ने वादा किया था महबूब जब तक तुम उम्मत के बीच रहोगे हम इस उम्मत को अजाब नहीं देंगे। ये रब ने वादा किया था, वरना कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, कब के चेहरे बदल दिए जाते, वो जमीनें फटती, हम धंस जाते। पहले की उम्मत का हाल देखिए आप, पहले का हाल अजीब था, इतना अजीब हाल था। अगर कोई बंदा गुनाह करता रात को तो सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इसने रात इस गुनाह में गुजारी, इसने जिना किया, इसने चोरी की है, इसने झूठ बोला है। अल्लाह अकबर। या आमीना के लाल का एहसान नहीं कि तू हजारों की दिल दुखा के भी बड़ा हाजी बना घूम रहा है। अगर तेरे दरवाजे पे तेरे अमाल लिखे जाते, खुदा की कसम तू घर से चेहरा नहीं दिखाने निकलता। ये सच्ची बात है। ओ भाई, अल्लाह से डरा करो, हुजूर का एहसान है, वरना हजरत नूह की कहानी तो सुनी होगी। ये मेरे हुजूर का दिल है, खुदा की कसम मुझे फख्र है मैं हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ। पूरी उम्मत को फख्र होना चाहिए हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। ये फख्र की बात है। अगर बंदा अब भी ना समझे तो कब समझेगा। वो क़यामत के दिन जब हुजूर के एक उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे तो जो फरिश्ते खड़े होंगे वो देख के रोने लगेंगे। वो जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा यार दोज़ख में मैं जा रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारा क्या मसला। तो वो कहेंगे नहीं हमें तुझ पे रहम नहीं आया, इसलिए नहीं रो रहे कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसका उम्मती हो के कहां जा रहा है।
सोचने वाली बात है, किसका उम्मती होके कहां जा रहा है। और यार उनकी मर्जी है, वो कहना ये चाहते यार हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ था, उनकी उम्मत को इतनी छूट दी गई थी, अगर जिंदगी की आखिरी सांस में भी बंदे तौबा कर लेगा तो मर के जब मेरे पास आएगा तो मैं तेरे सामने तेरे गुनाहों को नहीं रखूंगा, बल्कि जब अमलनामा खोला जाएगा तो तेरे सामने सिर्फ तेरी नेकियां रखी जाएगी। अल्लाह अकबर, ये हुजूर का करम है यार, ये हुजूर का करम है। वरना सुनो नबियों की कहानी, हमने वाकयात सिर्फ वाकयात समझ के सुने, कभी नसीहत समझ के न सुना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक आपने तबलीग फरमाई। कितनी बोले? 950 साल। और 950 साल के बाद जब आपने हिसाब लगाया तो 73 या 74 लोग ईमान लाए। कितने बोल रहे हैं? हाँ, अगर जवान नहीं बोलेंगे तो फिर ये बुजुर्ग लोग बोलेंगे। हाँ जवानों तुम भी बोलो, मैं किसी को रुसवा करना नहीं चाहता, वरना याद रखें हम सब की हकीकत जानते हैं। बस अपनी जबान पे जुमले दोहराइए ताकि अल्लाह इन जुमलों के सदके में हमारी जबानों को पाक कर दे। कितने उम्मती बने उनके? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इतने उम्मती बने, गुस्सा आ गया कि इतने साल मुझे तबलीग करते हुए हो गए, अभी इतने ही लोग ईमान लाए। गुस्से में हाथ उठा दिए अल्लाह के नबी ने। बड़ा जुल्म करते थे वो, बहुत सताते थे, बहुत सताते थे यार। एक दिन गुस्से में हाथ उठा दिए, कहने लगे या अल्लाह, जो तेरी बात नहीं मानता उसे जमीन पर रहने का हक ही कोई नहीं, जो तेरी बात न माने उसे जमीन से मिटा दे। आज बंदा भी दुआ करता है, उधर अल्लाह के नबी ने दुआ की, उन्होंने दुआ की। आज हम सोचते हैं हमने दुआ की, कबूल क्यों नहीं हो रही? और यार दुआएं सब सुनी जाती हैं, फर्क इतना किसी दुआ का असर जल्दी हो जाता है, किसी दुआ का असर देर से होता है। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, जानते हो असर कितने दिन के बाद हुआ? 40 साल के बाद। कितने साल के बाद? अल्लाह सलामत रखे, समझदार हो गए हो, अब तो होशियार हो गए भाई। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद दुआ का असर जाहिर हुआ। हजरत जिब्रील आ गए, 40 खजूरें लेकर के आए, कहने लगे खजूरें खाइए। मांगी दुआ थी हलाक करने की, दुश्मनों ने खुदा को, कहते ये तो खाइए, आपने खजूरें खाई। जब गुठली हाथ में थी, हजरत जिब्रील कहने लगे अल्लाह के नबी ने फेंकना मत, क्या करना है? फरमाया इन्हें संभाल के रखिए। कहा फिर? कहा इन्हें जमीन में गाड़ दीजिए, इनसे 40 दरख्त बनेंगे। कितने? 40 दरख्त बनेंगे। उन दरख्तों से करना क्या है? का अजाब आएगा। कौन सा? का तूफान आएगा। कैसा तूफान आएगा? कहा कि पूरी दुनिया को डुबा दिया जाएगा पानी में, सिर्फ वही बचेंगे जो ईमान वाले होंगे, और वो भी ऐसे बचेंगे जो आपकी कश्ती में सवार हो जाएगा, वो बख्श दिया जाएगा। वो आपने गुठलियां गाड़ी, दरख्त बने, हुक्म हुआ इनके तख्ते तैयार करो। तख्ते तैयार किए गए और तख्तों पे तमाम अंबिया और मुरसलीन के नाम थे। और मारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा है कि उसमें 4 तख्ते ऐसे भी थे जिसमें मुस्तफा के 4 यारों के नाम थे। एक तख्ते पे अबू बकर था, दूसरे तख्ते पे उमर था, तीसरे तख्ते पे उस्मान था, तीसरे तख्ते पे अली था। ये मारिजुन नबुव्वा के अंदर है। मुस्तफा के यार कितनी शान वाले हैं, उनका नाम उस वक्त भी कश्ती के तख्तों पे था। अल्लाह अकबर। आपने तख्ते तैयार किए, तख्ते तैयार करने के बाद बैठ गए कश्ती बनाने के लिए। जब कश्ती बनाने बैठे तो उस दौर में आपने कश्ती बनाना शुरू की है। कोई छोटी मोटी कश्ती तो नहीं थी, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी कश्ती। आप कश्ती तैयार कर रहे हैं, कमोबेश 1,24,000 तख्ते तैयार हुए हैं, और उसके बाद 4 तख्ते 4 यारों के नाम के थे। इतने तख्ते तैयार हुए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ में हथौड़ी ली और
कीलें ठोकना शुरू की। एक खातून आप पर ईमान लाई थी, लेकिन बूढ़ी थी, बाल सफेद थे। आके कहने लगी, अल्लाह के नबी क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। अब इनकी तबीयत की नरमी देखिए। जब इतनी बात कही, अल्लाह के नबी क्या कर रहे हो, मुस्कुरा के कहने लगे, माई कश्ती बना रहा हूँ। उसने कहा, ये कश्ती क्या होती है? अल्लाह अकबर, ये तो पहली बार जमीन पे कश्ती बन रही है, तो पता तो न था कश्ती क्या होती है। बूढ़ी ने कहा था, ये कश्ती क्या होती है? आपने फरमाया कि जब तूफान आएगा ये कश्ती पानी के ऊपर चलेगी। अल्लाह अकबर। फरमाया, इस पे कौन बैठेगा? आपने कहा, जो ईमान लाया है मुझ पर वो इस पे बैठेगा। खातून कहने लगी, क्या मुझे भी बैठाया जाएगा? आपने फरमाया, हाँ माई तू भी बैठेगी, तू भी ईमान लाई है। कब आएगा तूफान? तो आप फरमाने लगे, अभी आने वाला है। बुढ़िया थी, सफेद बालों वाली थी। ओ यार, आज हम सफेद बालों वालों को वक्त नहीं देते। आज हमारे घरों के अंदर बूढ़े बैठे बैठे चेहरा देखते रहते हैं। काश मेरा बेटा मेरे लिए 5 मिनट निकाल ले, लेकिन बेटे के पास 5 मिनट नहीं 5 घंटे मोबाइल के लिए तो है। अगर नहीं है वक्त तो बाप के लिए नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो बूढ़ी माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, और वक्त नहीं है तो बूढ़ों के लिए वक्त नहीं है। और यार, कभी बूढ़ों के लिए वक्त निकाल लिया करो। और तुम तो उसके उम्मती हो, तुमसे अपनों की बात कर रहा हो। उसके दरवाजे पर अगर गैर भी आ जाते थे तो कभी खाली दामन लेके वापस नहीं जाया। नारे तकबीर। कभी बूढ़ों के लिए वक्त निकाला कर। तेरा बाप सफेद बालों वाला है, आज तू 4 यारों में बैठ के वक्त काट के आया है। और इससे पूछ, सुबह से शाम हो गई, बिस्तर पे बैठे बैठे किसी ने आके ये तक नहीं कहा, अब्बा वक्त कैसा गुजर रहा है। और तेरा ही जी चाहता है लोगों से बात करने का, सिर्फ तू चाहता है अपनों से मिलने को। क्या इस बूढ़े का दिल नहीं करता होगा? और यार, ये भी चाहता है मुझसे अपने बात करें। और जब इससे कोई बात नहीं करता तो ये दीवारों से बात करता है। तुझे किसने बता दिया कि जन्नत इतनी सस्ती है? तू बाप से 2 बोल न बोल सके, हाथ में तस्बीह लेके घूमे, हो सकता अल्लाह क़यामत में तस्बीह मुंह पे मार दे और कहे मेरी तस्बीह करता रहा, और 2 बोल कभी माँ बाप से नहीं कह पाया। कभी सोचा इस बारे में? जवानों, कभी बूढ़ों को वक्त दे दिया कर। और ये बूढ़े तेरे माँ बाप हैं, इन पे बुढ़ापा तेरी वजह से आया। अगर इन्हें तेरी फिक्र ना होती तो आज इनकी हड्डियों में भी ताकत होती। इतनी आसानी से बिस्तर न पकड़ते। आज जो बूढ़े हुए हैं तेरी फिक्र ने बूढ़ा किया है। और तुझे याद नहीं कितनी मुश्किल से पाला इन्होंने। तेरा मन घर से भरा, बीवी से दिल भरा तो यारों से बातें कर ली, यारों से दिल भर गया, मौलवी के पास बैठ गया, मौलवी से दिल भर गया, इधर उधर मेलों में टहल लिया। और यार, बूढ़ा जाए तो उठ के कहाँ जाए, चलता है तो कमजोरी चलने नहीं देती है, बात करे तो लोग इसके थूक से नफरत करते हैं। और यार, जाए तो कहाँ जाए, अपने ही घर में बेगाना होके बैठा है, अपने ही घर में अजनबी होके बैठ गया है। अगर तू जन्नत में जाना चाहता है तो सीधा और सस्ता रास्ता ये है, सुबह को 10 मिनट निकाला कर, बाप के पास बैठ जा, काम पे बाद में जा, पहले 10 मिनट बाप के पैरों की तरफ बैठ। अब्बा से क्या, अब्बा रात कैसी गुजरी है, कोई तकलीफ तो नहीं थी, कोई जरूरत तो नहीं है? अगर जरूरत बता दें तो उस जरूरत को दिमाग में रख ले। जब वापस आए तो जरूरत पूरी करके आ, और जब शाम को वापस आए तो जो तू लाए अपने बच्चों के लिए तेरी मर्जी है। अगर कुछ भी ना ला सके माँ बाप के लिए, कम से कम 5 मिनट निकाल के ले आ, इनके पैरों में बैठ जा, पूछ अब्बा दिन में खाना खाया था कि नहीं खाया था, रोटी मिली कि ना मिली। और खुदा की कसम, तेरे 5 मिनट बाप की तबीयत को राजी कर देंगे। अगर ये राजी हो गए तो याद रख, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। बात अच्छी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार, बहुत रोओगे जिस दिन ये चले जाएंगे। ये सफेद बाल बोझ नहीं, ये सफेद बाल तेरे घर की रोशनी है, ये तेरे घर की जीनत है। अगर घर में बूढ़े और बच्चे ना हो तो घर भी बन लगा करता है। तुझे लगता है कि बूढ़ों का बोझ कम होगा तो तेरी सुख में कटेगी, और तुझे उस दिन पता चलेगा जब ये जमाना धक्का देगा और तेरी कमर टूटेगी, कोई दुआ देने वाला नहीं होगा।
तब तू दौड़ेगा। मौलवी 100 रुपए ले दुआ कर, पीर 500 ले दुआ कर। खुदा की कसम 500 की दुआ वो असर नहीं करती जो माँ बाप की फ्री की दुआएं असर कर दिया करती है। कहते हमने बड़ी तरक्की की है, दुनिया ने तरक्की की, खाक तरक्की की। और जिस दौर में माँ बाप को ठोकर मारी जाए तुम उसे तरक्की याफ्ता कहते हो। तरक्की का दौर वो था जब लोग बाप को कांधे पे बिठा के हज कराते थे। और यार लाइट ये इलेक्ट्रॉनिक ना थी मगर मुस्तफा की शरीयत की रोशनी मौजूद थी। वो किसी ने कहा था वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इस रोशनी ने हमें मंजिल से दूर कर दिया है। हाँ पलटा, माँ बाप के कदमों में पलटा। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की चौखट है, हुजूर की बारगाह है। एक खातून आ गई, दोपहर का वक्त था, अरब की जमीन तपती जमीन थी और वहां की धूप इतनी सख्त होती थी कि लोग अगर चलते थे दोपहरी में तो दीवार का साया लेके चला करते थे। ऐसे मौसम में और ऐसी जमीन पे ऐसी औरत आ गई जिसको लोग पागल समझते थे। आके हुजूर की मस्जिद के सामने खड़ी हुई और मेरे हुजूर को इशारे से बुलाया। अल्लाह अकबर, कोई आम शख्सियत है जिसे बुलाया, कोई आम शख्सियत है जिसे आवाज दी है? आम शख्सियत नहीं है वो, अगर इशारा कर दे तो पेड़ चल के आ जाए, अगर इशारा कर दे तो सूरज पलट आए। ये वो जात है, अगर इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चीर देता है। ये वो जात है, अगर इशारा कर दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। वो उठ के आए और खातून के पास आके खड़े हो गए। ये खातून कहने लगी, हुजूर कोई मेरी पूरे शहर में बात नहीं सुनता। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी कोई सुनने वाला नहीं उसकी मोहम्मद सुनने वाला है। सुभान अल्लाह। बहुत देर तक हुजूर सुनते रहे। सहाबा कहने लगे, हुजूर ये तो पागल हो रहे थे, आपने अपना कीमती वक्त इसे दे दिया। हुजूर ने फरमाया जिसे दुनिया ठुकरा दे अगर उसे मैं भी सीने से ना लगाऊंगा तो फिर कौन सीने से लगाएगा। और यार उन्होंने गैरों पे ऐसा कर्म किया, हमारा तो अपनों पे ही कोई रहम नहीं। अगर अब्बा आवाज दे बेटे तो कहता चल अल्लाह सुन क्या कह रहे हैं, मेरी तो इनके काएं से सर में दर्द है। नादान, वो कहावत कितनी पुरानी है कि दीवार पे कौवा बैठा तो बच्चे ने अपने बाप से कहा भाई ये क्या बैठा है? उसने कहा बेटे कौवा है। बच्चे ने फिर कहा भाई ये क्या है? बाप ने फिर माथा चूमा, फिर कहा बेटे कौवा है। बेटे ने फिर कहा भाई ये क्या बैठा है? उसने फिर कहा बेटे ये कौवा है। जितनी बार बेटा पूछता बाप उतनी बार बेटे के माथा चूम के जवाब देता। बेटे ने 40 बार पूछा था बेटे ये क्या है? बाप ने 40 बार माथा चूम के कहा था ये कौवा है। बाप को गुस्सा आया गुस्सा बाप को? नहीं। और यार बाप को तो इतनी खुशी बहुत थी कि मेरा बेटा बोलने लग गया। यही सोच के वो खुश था कि मेरे बेटे की जबान से जुमले साफ निकलने लगे। फिर जब बच्चा जवान हुआ, बाप बूढ़ा हुआ, दीवार वही, बात वही, कौवा बदला था। उसने फिर कहा बेटे, अब उसने बच्चे से कहा बेटे मेरी नजर कमजोर हो गई है, मुझे बताना ये दीवार पे क्या बैठा है? उसने एक बार कह दिया कौवा है। उसने कहा बेटे क्या बैठा है? कौवा। कहा बेटे मुझे आवाज ऊंची आती है, जरा जोर से कह। तो उसने कहा जब ऊंचा सुनते हो तो पूछने की जरूरत ही क्या है? उसने फिर कह दिया बेटे ये बैठा क्या है? उसने कहा काए ना करो। तो मैंने 3 बार पूछा, मैंने बता दिया कौवा बैठा है। बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा बेटे कल भी तू था, आज भी तू है। कल मैं था, आज भी मैं हूं। तूने 40 बार मुझसे कहा था ये क्या है? बेटे मैंने तेरा माथा चूम के कहा था कौवा बैठा है। आज 3 बार में तू थक गया। अल्लाह अकबर यार, ये बाप होता है, ये बाप होता है। कौन सा एहसान अदा करोगे इसका? यही कि इसे कब्रिस्तान तक पहुंचाओगे। और तुमसे तो इतनी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुम अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ लोगे। यह भी उम्मीद तुमसे नहीं। इसलिए कि अक्सर जनाजे पढ़ाते हैं हम, हजरत बेटा पैंट में पेशाब लेके दूर खड़े होकर कहता पढ़ाओ मौलाना नमाज। तो इतना गया गुजरा है और पढ़ाने की औकात न थी, कम से कम पढ़ने के लायक तो हो जाता। तू कितना कम नसीब है
कि बाप के जनाजा पढ़ाने की बजाय पढ़ भी ना सका। और कम से कम इतना तो मुसलमान बन जा कि खड़े होकर बाप के जनाजे की नमाज पढ़ सके। और उसके बाद कहते हो जन्नत हमारे बाप की है, ले लिए जरा मिल जाएगी। एक एक बाल का हिसाब कयामत में देना पड़ेगा। कितनी बार बाप को रुलाया पूछा जाएगा, कितनी बार माँ को गाली दिए पूछा जाएगा, कितनी बार धक्के दे के हटाया है ये भी पूछा जाएगा। और तुझे पता नहीं, खुदा की कसम फरमाया गया अगर किसी बंदे के अमाल में सिर्फ नेकियां नेकियां हों और जिंदगी में एक बार माँ से ऊंची आवाज में बोल गया होगा तो सारी नेकियां मुंह पे मार के दोज़ख में डाल दिया जाएगा। याद है कितनी बार माँ से ऊंची आवाज में बोले, बाप को कितनी बार ताने दिए। हमारे शुआरा ने कलाम पढ़े, जितने भी कलाम पढ़े गए कारी साहब सम्मा की शान में पढ़े गए। वो अब्बा को तो ऐसे कर दिया जैसे अब्बा का कोई मसला ही नहीं है। हाँ बंटवारे हों कभी देखना सब माँ को लिपटेंगे, अब्बा का कोई हाथ पकड़ने तैयार नहीं। ऐसा लगता है जन्नत सिर्फ माँ के कदमों के नीचे है। जरा सोच के बता, माँ के कदमों के नीचे बोले, माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। ये याद रखना, इसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। मुझे बता अगर इसका इतना बड़ा मकाम है तो जिसके कदमों में इसकी जन्नत है उसका कितना बड़ा मकाम होगा। सोच लिया करो। अम्मा के 40 में कह अम्मा की शान बयान कर दो। क्यों अब्बा मर गए क्या? क्या ना अभी अब्बा तो है। क्यों अब्बा की सुन ले? क्या नहीं अम्मा नहीं है तो मर के क्या फायदा सुन के? जीते जी सुनता, ये पूछता बताइए माँ की खिदमत कैसे करनी है, मेरी माँ मौजूद है, बाप को कैसे राजी करना है, मेरा बाप मौजूद है। खुदा की कसम ये उलमा बताते जब रात को लेटे तो 2 मिनट पैर दबा दिया कर, सुबह को उठे तो बाप की खिदमत में चाय लेके जाया कर, दोपहर को खाना लेके जाया कर, कभी 1-2 वक्त का खाना बाप के साथ बैठ के खा लिया कर। जब ये उलमा बताते खुदा की कसम तू ऐसा करता तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाती। लेकिन हमारी तो आदत खराब है, हम तो पूछते ही तब हैं जब अब्बा मर जाए। अब बयान करो अब्बा की फजीलत, अब फुर्सत में सुनूंगा। यही मतलब है ना। तो यार बाप की इज्जत कर लो, बाप की कदर कर लो। ये बूढ़े जो है ना ये अल्लाह की नेमत है, इनकी खांसी से घर में रौनक है। और कभी बूढ़ों से मुंह ना मोड़ा करो। जिसकी कोई बात ना सुनता हो उसके दिल की बात सुनना भी मदीने वाले की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। आज माँ बाप हैं, सफेद बाल हैं तो कदर कर लेना। मेरे हुजूर का बड़ा प्यारा फरमान है। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। ये कौम बता देती है पीर का इतना बड़ा रुतबा है, ये जन्नत में लेके जाएगा तो पीर आजा तो मुंह से उतारने तैयार, चूमने के चक्कर में कपड़े फाड़ देंगे। वो खुदा की कसम इस पीर से बड़ा पीर तो तेरे घर में बैठा है, कभी उसकी भी दुआ ले। लेकिन दुआएं मिलेंगी कैसे? मिजाज ही अलग हो गए। वो कहता बेटे जरा थोड़ी सी नरम रोटी मिल जाती, तो डायरेक्ट जवाब होता है कि जवानी में बड़ी नरम रोटी खाई है, बुढ़ापे में शौक हो रहे हैं। बुढ़ापे में मजबूरी में बाप नरम रोटी मांगता, क्योंकि उसके दांतों से कट नहीं सकती, अगर कटती तो वो पत्थर चबा देता। लेकिन कभी तेरे आगे हाथ ना फैलाता, वो बाप है तेरा। खुदारा इनकी जरूरतों का ख्याल रखा करो। खातून गई फिर आके कहने लगी नूह अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के नबी अब तूफान कब आएगा, तूफान कब आएगा? तो आपने फरमाया आने वाला है। फिर गई, फिर थोड़ी देर में आके कहने लगी बताइए ना तूफान कब आएगा? फिर गई, फिर आई, फिर कहने लगी तूफान कब आएगा? आप थक गए सुनते सुनते, जबकि बड़ी बर्दाश्त की ताकत थी। 950 साल तक तबलीग करने के बाद जब लोगों ने दुख पहुंचाए थे तब बद्दुआ की थी। बताओ कितनी बर्दाश्त की ताकत होगी। जब उस खातून ने कहा अल्लाह के नबी बताओ तो सही तूफान कब आएगा, जलाल आ गया हजरत नूह को। कहने लगे खातून बस कर, जा चली जा, जब तूफान आने वाला होगा तो तुझे खबर कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी का जलाल था। खातून डर गई, अपने घर चली गई। जैसी इधर से खातून हटी है इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते नूह रब कह रहा है ये बच्ची तुमसे बड़ा प्यार करती है, ये तुमसे बड़ा प्यार करती है और तुमने उसी को डांट दिया जो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है। जाओ अब उसके घर चल के जाओ, तुमने उसका दिल दुखाया है और उससे जाके
कहो, जब तूफान आएगा तो तुझे खबर नहीं की जाएगी, बल्कि तुझे लेने के लिए अल्लाह का नबी तेरे घर पे चल के आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये दिल तोड़ने के बदले में जाओ उसके दिल को खुशी दो। कैसे मिलेगी? फरमाया उससे जाके कह दो कि जब तूफान आएगा मैं तुझे लेने आऊंगा। अल्लाह अकबर। सारी कायनात नबियों के कदमों पे कुर्बान। ये कितनी नसीब वाली खातून है जिसके बारे में हजरत नूह कह रहे हैं मैं तुझे लेने आऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कश्ती तैयार हो गई। क्या हुआ? कश्ती अजाब किधर से आता है? ये जरूरी नहीं कि अजाब अगर पानी का हो तो नदी से ही आए, तूफान का हो तो हवा से ही आए, पेड़ों के जरिए पता चले। हाँ, जानते हो जब ये तूफान आया था तो नदी से नहीं, चश्मे से नहीं, बल्कि तंदूर के अंदर से पानी निकला था। कहां से? तंदूर के अंदर से पानी निकला, बढ़ता गया, सारी जमीन पे फैल गया। जितने आपके चाहने वाले थे वो आपकी कश्ती पे सवार हो गए। अल्लाह अकबर। आपके जहन से अल्लाह ने ये बात निकाल दी कि तुम किसी खातून से वादा भी करके आए थे कि जब तूफान आएगा तो हम तुझे खबरदार कर देंगे। और यार पानी इतना था कि पहाड़ी पे खड़े होने वाले भी महफूज नहीं थे, जो पहाड़ियों पे चढ़ गए थे वो भी डूब गए थे। इतना पानी था उस तूफान के अंदर। जब तूफान आया 40 दिन तक हजरत नूह की कश्ती तैरती रही। 40 दिन के बाद जब ये किनारे पे लगी है, ठहरी है एक जगह पे, 40 दिन के बाद तूफान का बहाव कम हुआ है, दुनिया के अंदर सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका। जब कश्ती ठहरी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, अरे एक वो मेरी चाहने वाली थी जिससे मैं वादा करके आया था, जब तूफान आएगा तो मैं कश्ती लेके तुझे आऊंगी। आपकी आंख में आंसू आ गए, रोने लग गए। अब तो वो औरत भी मर गई होगी। जब पहाड़ों के ऊपर पानी गुजर गया तो उस खातून की झोंपड़ी कैसे बच गई होगी, वो कैसे महफूज रह गई होगी। अल्लाह अकबर। आपके दिल में ख्याल आया, जब आप वापस आए हैं उसी बस्ती की जगह पर, उसी जगह पर जहां वो खातून रहती थी, तो क्या देखते हैं पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, लेकिन उस खातून का खेमा अभी तक सलामत हुआ है, अभी तक ऐसा ही महफूज है। अल्लाह अकबर। आप अंदर गए तो जाके क्या देखते हैं, वो खातून नियत बांधे खड़ी है, हालत नमाज में है, जैसे हजरत नूह गए हैं। हजरत नूह के पहुंचने के बाद उसने सलाम फेरा, फेर के कहने लगी अल्लाह के नबी जल्दी करो, तूफान आने वाला है। आप कहते खातून क्या कह रही हो? कहा तुमने तो कहा था जब तूफान आएगा तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तुम आ गए हो, लगता है तूफान आने वाला है। आंख में आंसू आए हजरत नूह के। कहते खातून तू आने की बात करती है, 40 दिन तक तूफान ठहरा रहा, आकर के चला गया, तुझे पता न चला। उसने कहा क्या कह रहे हो? क्या तूफान आया था? कहा आया था, चला भी गया, क्या आ गया? कहा कितने दिन रहा? कहा 40 दिन। उसने कहा मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है जब आपके पास से आई थी उस वक्त नियत बांधी थी, आज सलाम फेरा है, आज तक मैंने सिर्फ 2 रकात नमाज अदा करके दिखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगी हजरत जिस दिन आपके पास से आई थी, आप नाराज हो गए थे, मैंने आके नियत बांध दी थी। वो कहती आप आए हो तो सलाम फेरा है। कितनी रकात पड़ी 40 दिन में? खातून कहती है सिर्फ 2 ही रकात तो पढ़ पाई हूं। कितनी? 2 रकात। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब तूफान नूह आया था, एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने इसकी पूरी झोपड़ी अपने अर्श पे उठा ली थी। अल्लाह अकबर। पता चला अगर बंदा नमाज में हो, तूफान आए तो फिर कुछ बिगड़ा नहीं करता, आंधी आए कुछ बिगड़ा नहीं करता है, इसलिए कि जब बंदा रब का हो जाता है तो रब भी बंदे का हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर मैं बताना कुछ और चाहता हूँ, दिल दुखाया नबी का तो अजाब झेला,
तबाह हुए, किसी की सूरत बंदर जैसी कर दी गई, किसी को जमीन में गाड़ दिया गया, किसी को रातों रात तबाह कर दिया गया। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा की रहमतुल्लिल आलमीन के, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमतों के। अल्लाह अकबर, वो उम्मत से कितना प्यार करते हैं, वो अपनी उम्मत को कितना चाहते हैं। मैं कहता हूँ साकिब, मुझे फख्र है मैं हुजूर का उम्मती हूँ। कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई होगी, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना मेरे हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए। हकीकत है, बेशक बेशक। जितने मेरे हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, अल्लाह अकबर, उनके आंसुओं की कीमत कौन अदा करेगा? वो कैसे अदा हो सकती है? हाँ मेरे भाई, हम अपनों के गले काटने पे लगे। इख्तलाफात ने ऐसे जन्म लिए हैं कि उम्मत का शिराजा बिखरा हुआ है। आज दुनिया तबाही पे लगी है, लेकिन हम अभी अपनों के खिलाफ FIR करने से फुर्सत नहीं हमें। हम अपनों के गिरबान पकड़ के कचहरियों में घसीट रहे हैं। वो याद रख, आज तेरे पास पावर है, कल जब कयामत का दिन होगा उस वक्त सारी पावर सिर्फ खुदा के पास होगी। बता तुझे बचाने के लिए कौन आए? बेशक बेशक, हकीकत है। भी सितम करना सोच समझ के करना, किसी कमजोर को दबाओ तो सोच समझ के दबाना। वो खुदा का वास्ता, इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से सींचा है, एक एक करके मेरे नबी ने इस उम्मत को जोड़ा है। आज उम्मत का शिराजा बिखर रहा है। आज 5 वक्त का नमाजी भी, उससे भी लोग महफूज नहीं है। आज हज करके आने वालों से लोग महफूज नहीं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, भले हज को ना जाते मगर किसी उम्मती के दिल को तकलीफ तो ना पहुंचाते। बेशक बेशक। हाँ, मैं बड़ी बात कहने लगा हूं आपसे, वो मुस्तफा का वास्ता, किसी का दिल ना दुखा। अगर तुझे तकलीफ भी पहुंच रही है और तकलीफ देने वाला मुसलमान है, दुख बर्दाश्त कर, मुस्कुरा के कहते जा माफ किया, मुस्तफा का कलमा पढ़ता है। इतना कह के माफ कर दे, जा माफ किया, मेरे नबी का कलमा पढ़ता है। खुदा की कसम तेरे जुमले बंद बाद में होंगे, मदीने वाले का तुझ पे प्यार पहले आ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी बेवफाई पे वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? यार उनसे प्यार तो करके देखो, खुदा की कसम ज़माना तुम्हारे कदमों में होगा। आज भी दावे के साथ कहता हूँ, हुजूर का दर्द देख, अगर कोई मिसाल हो तो ला के दिखाना। जिस उम्मत ने अपने नबी का दिल दुखाया, उनके बद्दुआ के लिए हाथ उठ गए, और मेरे नबी के पत्थर लगा, खून बहा। सहाबा ने कहा अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया, अब तो हाथ उठ ही जाने चाहिए, अब तो बद्दुआ कर दे। नबुव्वत वाले हाथ उठ गए। सहाबा कहते हम तो खुश थे, आज बद्दुआ होगी ज़बान से, सारे काफिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ताज्जुब हुआ, हैरत हुई जब वो नबुव्वत वाले होठ हिले जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कहते हैरत थी जब हुजूर के होठ हिले, कहते या अल्लाह ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मुझे इनकी पहचान अता फरमा। या अल्लाह मैं इनको मिटाने नहीं आया, तूने मुझे रहमतुल्लिल आलमीन बनाया है, मैं तो मिटते हुओं को बचाने के लिए आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आज क्या सारी जिम्मेदारी हुजूर की है? हुजूर बख्शवा लेंगे। क्यों? तू गला काट, हुजूर बख्शवा लेंगे। तू जायदादों पे कब्जे कर, हुजूर बख्शवा लेंगे। तू गरीबों का खून बहा, हुजूर बख्शवा लेंगे। और याद रख, मेरे हुजूर उम्मत से, माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक बेशक। आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। उम्मत बनो साहिब, उम्मत बनो, हुजूर की उम्मत बनो। वो उम्मती कैसे थे? अल्लाह की कसम उठाओ तारीख, उनके दस्तरखान पे अगर एक की रोटी रखी होती थी और अगर कलमा पढ़ने वाला कितने भी दूर का था, उन्होंने रिश्ते नहीं जोड़े, सिर्फ एक रिश्ता देखते थे, हुजूर से प्यार करता है कि नहीं करता है। अगर हुजूर का इश्क था सीने में, वो यार अपने आगे क्यों उठा के देते थे, अपने आगे की। और अगर हुजूर से नफरत करता था, फिर अगर सगा बेटा भी था तो माफी की गुंजाइश, माफी की गुंजाइश नहीं थी। कैसे सख्त थे वो लोग।
हुजूर के इश्क में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक, ये दोनों खाना खा रहे हैं दस्तरखान पर। हजरत अब्दुर्रहमान मुस्कुरा के कहने लगे, अब्बा जी एक बात बताऊं? हाँ बेटे। कहने लगे, जंग बदर इस्लाम की पहली जंग हुई थी। कहा हाँ। कहा उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था। कि हाँ बेटे। कहने लगा, अब्बा जी आप हुजूर के साथ थे और मैं अबू जहल के साथ था। कहने लगे फिर? कहने लगे, अब्बा एक बात कहूं? कहा क्या? का जंग के दरमियान एक मौका ऐसा भी आया था कि आप मेरी तलवार के सदमे थे, मैं चाहता तो सर काट देता आपका, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर के हाथ में लुकमा था, लुकमा ही छोड़ दिया। कहने लगे, बेटे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। काश अगर उस जंग में ऐसा होता, मेरी जगह तू होता, तेरी जगह मैं होता, यानी तलवार मेरी होती, सर तेरा होता। तो कहते हैं, बेटे मैं तुझे बेटा समझ के माफ ना करता, मुस्तफा का दुश्मन समझ के तेरे दो टुकड़े कर देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यही था उनका। आज कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को जेल में घसीट रहा है, और तुम कब सुधरोगे? हमें कब तब्दीली आएगी हजरत? समझ में बात नहीं आती। पूरा समाज दुश्मन है। हमें इतनी सी बात इतनी बड़ी करके जेलों में डाला जा रहा है। जी हमारी आबादी कम की जा रही है, हमें सताया जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है। दुनिया कमजोर करने पे लगी है। अगर नहीं समझ में आई तो इस गधे की समझ में नहीं आई। ये समझता मैं इसका गला काट के बच जाऊंगा। तो याद रख, जब बन में आग लगती है ना, तो सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं जलते, बल्कि वो परिंदे भी जल जाया करते हैं जिनकी परवाज़ बादलों से ऊंची हुआ करती है। हकीकत है। ये मत सोचना अभी इसका घर जला है, अभी मेरा नंबर तो आने वाला नहीं, मैं तो बीजेपी में हूं। तारीख पढ़ो पिछली, मुगलों की तारीख पढ़िए आप, जो पहले के मंगोल रहे उनकी हिस्ट्री पढ़िए। उन्होंने कैसे मिटाया हमें? एक भाई को बगल में लिया, दूसरे का गला काट दिया। इसलिए बगल में लिया क्योंकि ये ना बोले, और वो ये सोचने लगा कि हमें तो कुछ होने वाला नहीं, हम तो इसकी बगल में हैं। पहले अलग वाले को काटा, जब वो कट गए तो फिर इसे भी निकाल के काट दिया। ये तुम्हारे हालात हैं। तू किसी पार्टी में चला जा, ना कल तेरी कोई पार्टी थी, ना आज तेरी कोई पार्टी है। अगर पार्टी है तो सिर्फ मदीने वाली पार्टी है, बगदाद वाली पार्टी है, अजमेर वाली पार्टी है। अगर बचना चाहता है तो आज भी ख्वाजा का हो जा, बच जाएगा। गरीब नवाज का हो जा, बच जाएगा। गौसुलवरा का हो जा, बच जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा का हो जा, बचा दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। समझ में आ रही है आपके? मुझे ही पता है इस पे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बात ये, इतनी मेहनत करके आपने ये पिंडाल लगाया है, बड़े पैसे खर्च किए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ पैगाम की लेके चले जाओ। बेशक जरूरी है। ताकि बंदा सुबह पूछे, बता इतना बड़ा पिंडाल था, इतने दिन से चंदा कर रहे थे, बताओ तो सही रात मौलवी आया था, उसने क्या बताया? तो कम से कम कुछ भी याद ना रहे तो इतना कह देना, वो कह के गया था कि जिंदगी चाहते हो तो कमली वाले के दामन में आना पड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमें हुआ क्या है? हमारी तो मूंछ जो है ना, ये हमें कटवा के, सच्ची बात कह रहा हूं, ये कटवा के छोड़ेगी, हमें मरवा के छोड़ेगी। आज छोटा बड़े से माफी मांगने तैयार नहीं, कहना जी मैं मांगूंगा तो मेरा कद गिर जाएगा। मैंने उससे माफी मांग ली तो समाज क्या कहेगा? मैंने उससे माफी मांग ली, लोग मुझे इज्जत से नहीं देखेंगे। और तुझे समाज की पड़ी है, तुझे लोगों की बातों की पड़ी है, तुझे चौराहों की बातों की पड़ी है। तुझे पता है माफी मांगेगा तो दुकान पे बातें होंगी। और मैं ये तो नहीं जानता, अगर तू माफी मांगेगा तो ये समाज क्या कहेगा, मुझे इसका पता नहीं। लेकिन इतना जानता हूँ, अगर मुस्तफा की रजा के लिए तू अपने को माफ कर देगा, खुदा की कसम तेरा भाई भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी तुझसे राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज मदद मांग उनसे। बेशक सुभान अल्लाह। मानेंगे कयामत में अगर बेशक। अपनों को माफ करना सीखो यार, अपनों को मनाना सीखो। याद रखना, जो लोग लठ चलाते हैं जनाजे भी उन्हीं को उठाने पड़ते हैं।
ये मेरी बात याद रखना, जो कत्ल करते हैं जनाजे भी उन्हीं को उठाने पड़ते हैं। याद रखना, ये काम ना करना जो जनाजे भी तुम्ही को उठाने हैं, तो फिर इतना बड़ा जुर्म अपने सर पे क्यों ले रहे हो। हुजूर ने हमें एक कलमे में जोड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक ऐसी रस्सी थी जिस रस्सी ने, खुदा की कसम, दुनिया के आखिरी कोने का भी मुसलमान हो अगर कलमा पढ़ता है, सुन्नी सहीउल अकीदा है, तो हमारा भाई है। इससे मजबूत कोई रस्सी होगी? मैं कहता हूं पहले मुसलमान बन, प्रधान बाद में बन, पहले मुसलमान बन, ठेकेदार बाद में बन, पहले मुसलमान बन, नेता बाद में बन, पहले मुसलमान बन, हाँ मूंछ वाला बाद में बन, पहले मुसलमान बन। खुदा की कसम, मूंछ उसकी ऊंची नहीं होती जो किसी का दिल दुखाया करता है, मूंछ उसकी ऊंची होती है जो मदीने वाले मुस्तफा को मनाया करता है। जिसकी मूंछ पे घी की चराग जलते थे, आज उसकी कब्रें भी बैठ गई, और जिनको कोई सलाम तक नहीं करता था, आज उनकी भी कब्रें बैठी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी कब्रें हो गई 650 साल पुरानी, लेकिन आज भी दुनिया जानती है। जिनकी कब्रों को 800 साल हो गए बने हुए, आज भी उनके निशान मौजूद हैं, लोग उनका नाम भी जानते हैं। तुम्हारे गांव में कितने जमींदार तुमसे पहले पैदा हुए होंगे, किसी का नाम याद है तुम्हें? नाम अगर अब्बा ने बता भी दिया होगा कि गम्मन खां थे, तो कब्र मालूम है? पता है कब्र कहां है? हुए नाम वर्बे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े अच्छे अच्छे जमीन के अंदर चले गए। वो दो लोग थे ना, जमीन के लिए लड़ रहे थे, कह रहा था मेरी है, कह रहा था मेरी है। हजरत अली आगे, दोनों कहने लगे झगड़ा ना करो, फैसला अली से करा ली। हजरत अली आए, कहने लगे बात क्या? कहने लगे हजरत फैसला कर दो। ये कहता जमीन मेरी है, मैं कहता हूँ मेरी है ये वाली जमीन। आपने फरमाया तुम दोनों से नहीं पूछूंगा, मैं खुद जमीन से पूछूंगा। आपने ठोकर मारी, फरमाया जमीन तू जानती है मैं कौन हूँ? जमीन ने कहा मैं जानती हूँ, आप अबू तुराब हो। जिंदगी में इतने ढीले पहली मर्तबा जवान देख रहे, आई जवानों की खुराक अच्छी कर दी। हाँ, अल्लाह करे इनमें जवानी सही से आ जाए। ये मत कहना मौलवी तू भी कोई 30 मार खा नहीं है। हाँ मैं कमजोर जरूर है, लेकिन जज्बा है। और यार ताकत हो ना हो, जज्बा तो होना चाहिए ना। है माशाल्लाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कारी साहब, लोग वैसे ही चुप बैठे। हाँ पता नहीं किस चीज के लिए, इलेक्शन तो नहीं आ रहा, तो फिर आवाज किसके लिए बचा रहे हो? आवाज हुजूर के नाम कर दो। अगर गला बैठ भी जाए तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ दुनिया नेताओं के लिए आवाज लुटाती है, मैंने मदीने वाले मुस्तफा के नाम पे आवाज लुटाई है। अल्लाह सलामत रखेगा। माशाल्लाह। मैं पहले सोच रहा था, डर के बोल रहे हैं कहीं पुलिस उठा के ना ले जाए, और कुछ लोग डरते भी हैं कहीं शहीद ना हो जाए। और यहाँ मर गए ना तो फिर भी तो खैर है ना। फरिश्ते पूछे किधर मरा? के जलसे में, कि फिर जन्नत ही ले चलो। बेशक। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। माशाल्लाह। मैं तो सोच रहा था कि कहीं मजमा खत्म ना हो जाए। हाँ होना भी नहीं चाहिए, जितना मठा था वो छट गया, मेरे हिस्से की क्रीम क्रीम रह गई है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। बात क्या चल रही थी? जमीन कहने लगी जानती हूं आप अबू तुराब हैं, दामाद पैगंबर हैं, जहरा के शोहर हैं, हसनैन के बाबा हैं। आपने फरमाया सवाल करूं? कहने लगी पूछो अली, क्या पूछना चाहते हो? आपने फरमाया जमीन बता। ये कहता है जमीन मेरी है, ये कहता है मेरी है, तू बता तू किसकी है? जमीन ने कहा अली दोनों ही गलत कह रहे हैं, अली ये दोनों ही गलत कह रहे हैं। आपने फरमाया क्या मतलब? उस जमीन ने कहा ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, सच ये है कि ये दोनों ही मेरे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जिनके नाम के सिक्के चलते थे आज उनकी कब्र में हड्डियां भी महफूज नहीं है। अगर जिस्म को महफूज रखना है ना तो फिर कम से कम अगर गरीब नवाज न बन सको तो गुलाम गरीब नवाज बन जाओ। अगर साबिर न बन सको तो गुलाम साबिर बन जाओ। वारिस न बन सको तो गुलाम वारिस बन जाओ।
अगर इमाम अहमद रजा ना बन सको तो गुलाम रजा बन जाओ। खुदा की कसम मर के कब्र में पहुंचोगे पैगाम उधर से आ जाएगा, जमीन खबरदार इसके बाल को भी हाथ ना लगाना, तेरी गोद में मेरा गुलाम आ रहा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ओ यार हुजूर से प्यार करो, माफ करने का जज्बा रखो। अगर किसी ने किसी को फंसा रखा है, किसी ने किसी को सता रखा है, अभी जिंदगी ने मौका दिया है, वो गनीमत समझो। आदमी 40 साल में भी जाके कहता अरे यार अभी उम्र कितनी सी आई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर, उन्हें भी सोच जो 2 ही साल में मर गए, तुझे फिर भी 40 साल का मौका दे दिया। सोच इस बारे में, वो भी दुनिया में आए थे जो 8 साल में मर गए, वो भी दुनिया में आए थे जो 12 में मर गए। तुझे 40 का मौका मिला तो कम कह के ना शुक्री ना कर कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने लंबी उम्र दे दी, बस अब जितनी भी दे ऐसी देना जिसमें तू भी राजी रहे, तेरा महबूब भी राजी रहे। इसका हिसाब जोड़ा करो, वरना गुजर तो जानी है, उम्र भी जाना है। कितने लोग हमारे अपनों के सितम की वजह से बेगुनाह जेलों में पड़े। तुम्हें क्या लगता है इसकी खबर हुजूर को नहीं है? हुजूर को एक एक पल की खबर है, उम्मती के दिल पे गुजरने वाले एहसास तक की खबर है हुजूर को। जिसे तुमने बेगुनाह घसीटा, बेकसूर जिसे तुमने अदालतों कचहरियों में घसीटा, जिसके घर में पुलिस दौड़ाई, जिसके गिरबान पकड़ के बेगुनाह घसीटा गया, जिसको समाज में रुसवा किया गया, तू मत समझना आज तेरी लाठी के सामने किसी की नहीं चल रही है। खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मौत तुझे धक्का देगी, ऐसा झटका मौत का लगेगा कि जिंदगी के सारे पाप याद आ जाएंगे, जिंदगी के सारे गुनाह याद आ जाएंगे। तेरी वजह से अगर कमजोर कोई रोया है, तेरी वजह से बेगुनाह अगर कोई सताया गया है, तेरी वजह से किसी बेगुनाह को अगर सजा मिली है, अगर उसने तकलीफें उठाई हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तुझे कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू तो कम पड़ जाएंगे लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। ये सच्ची बात है, बेशक भाई अपनों को माफ करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अगर लगता हो ना कि मैं माफी मांगूंगा अपने भाई से, तो वो कहेगा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ ये भी तो बस जरा सी बात ऊंची क्या हो जा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। कहता अब आया ना पहाड़ के नीचे ऊंट, तो उससे कह देना भाई तू कुछ भी समझ, मैं बस अपने हुजूर की रजा के लिए आया हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया जो अपने भाई को पहले सलाम कर लेगा उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला दे रहा है कि तू कुछ भी कह मेरी तो जन्नत बन रही है पक्की। ये सोच के अपनों को माफ कर दो, अपनों को माफ कर दो, अपनों से माफियां मांग लो। किसी का दिल दुखाया है तो मना लो, किसी को सताया है तो राजी कर लो, खास करके माँ बाप को राजी कर लो। सफेद बालों वालों को वक्त दो, इन्हें अपना कीमती वक्त दिया करो। खुदा की कसम अगर तुम समझते हो तुम्हारे घर की दौलत तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कोशिशों से उतरती है तो गलत सोचते हो। ये तेरे घर में जो रोजी उतर रही है ना, ये इसी सफेद बालों वाले की उठती बैठती थकती अटकती सांसों की बरकत है जो अल्लाह तुझे भी रोजी दे रहा है, तेरी नस्लों को भी रोजी दे रहा है। हाँ जवान आज परेशान है, अब्बा भी कहता दुआ कर दो बेटे का बिजनेस ठीक हो जाए, कमाई नहीं है। वो अल्लाह के बंदे मौलवी से दुआ करा रहा, तू तो दुआ कर। तो कहता मेरे दिल से तो दुआ ही नहीं निकलती। क्यों? कहने लगा ये जो बंदा बैठा है ना, जो तुमसे दुआ के लिए आया, इसने बड़ा सताया है मुझे। तो माँ बाप को सताओगे तो मैं कहता हूँ फिर गौसे पाक की चौखट से भी कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप को रुलाओगे तो मदीने से भी कुछ नहीं मिलेगा। हर चौखट से तब मिलेगा जब साथ में तेरे घर से तेरे माँ बाप की दुआएं चलती होंगी। ये याद रखना, ये सर्टिफिकेट है कामयाबी का। पहले इनकी दुआ ले, फिर घर से निकल। खुदा की कसम घर से कदम तेरा निकलेगा, माँ बाप की दुआएं तेरे सर पे साया बन के तेरे साथ साथ चलने लग जाएगी। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और कोशिश ये करना इंशाअल्लाह जब जलसा कराएंगे तो साउंड थोड़ा ठीक सा मंगाएंगे जिससे मौलवी के गुर्दों में दर्द ना। मैं जानते हो 1.5-2 घंटे बोलता रहता हूँ आसिफ भाई, पता भी नहीं चलता, लेकिन आज 1 घंटे में यकीन जानो ऐसा लग रहा 350 किलोमीटर से बैठे बैठे आ रहा हूँ। खैर भाई नए हैं हमारे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए।
जज़ाए खैर दे और इनके साउंड में बरकत दे। किसी को बद्दुआ देना हुजूर के चाहने वालों की तो आदत ही नहीं होनी चाहिए ना, है? अगर हमने दुआ दे दी तो हमारा क्या चला गया? अल्लाह कबूल कर लेगा तो किसी का बेड़ा ही पार हो जाएगा। अल्लाह हमारे भाई को बरकत दे, उम्र खिज़र अता फरमाए। और ये साउंड अगर ये मुस्तफ़ा के जिक्र ही पे चलाते तो अल्लाह इनके साउंड में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई। और फिर कोई बात नहीं, अगर 19 भी है ना तो थोड़ा पैसा इधर से ले ले, थोड़ा करम मदीने से आ जाएगा। हाँ, समझ रहे मेरी बात? अगर ये सिर्फ इसी काम का तो इन्हीं का साउंड करना। अलबत्ता इनसे एक मशवरा देना कि कोई उस्ताद आदमी रख ले, और ये जो इतनी दूर साउंड रखे इन्हें पास रखना। और चैनल वालों ये बात मत डाल देना कि मुफ्ती साहब ने साउंड लगाने की सेटिंग बताई, तुमसे भी बड़ा परेशान रहता हूं। कुछ भी हेडिंग चिपका देते हैं भाई ये साउंड वाले, ये यूट्यूब वाले। तो ये साउंड जो थोड़ा करीब होना चाहिए थे, एक यहाँ होता बीच में, एक यहाँ होता, तो इससे वापसी मिलती ना तो आवाज आपकी भी समझ में आती और हमें भी तकलीफ ना होती। ठीक है, बच्चा नया है लेकिन गिरते हैं शहसवार की मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोई बात नहीं, अगर आज घुटनों के बल हैं तो कल इंशाल्लाह पैरों पे भी खड़े होना है। हाँ, आज का रिजल्ट देख के कोई छोड़ ना देना, ये समझ के इसे जलसे में जरूर बुलाना कि इसका साउंड सिर्फ मुस्तफ़ा के जिक्र में चला करता है। बेशक समझ गए ना? इंशाअल्लाह करेंगे ये काम। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? ये पूरी तकरीर अल्लाह के डरने से डरने पे की है। लोगों का हक ना खाओ, किसी की नाजायज चीज पे कब्जा ना करो, किसी की चीज छीन झपट के ना खाओ। अगर धोखे में खा चुके हो तो जिसका खाया है उससे माफी मांग लो। होता क्या है, आज बड़े चालाक बड़े शाने बंदे घूम रहे हैं। लोग कहते हैं मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। बाजार में गए, ठेले पे से सिंघाड़ा उठाया, खा के कहते हैं कैसे दिया है? उसने कहा 40 रुपए किलो। कि नहीं अच्छा नहीं है। आगे बढ़ गया, वहां जाके मूंगफली खा ली, और आगे बढ़ा पेठा खा लिया, और आगे बढ़ा लड्डू उठा के खा लिया। सुबह से शाम हो गई, पूरा बाजार घूम आया, खरीद के 5 रुपए का नहीं लाया। नांदिया बैल कितना ऐसी घूमता रहा, पेट भर के आ गया। तेरे लिए हराम है ये, बेशक जो तू बगैर पूछे खाता रहा। इजाजत लेके खा, चाहे तू उसका पूरा ठेला खा जा। फिर ठेले वाला जाना या खाने वाला जाना, बगैर कहीं खा गया। और फिर बाजार से घूम के आता, कहता बाजार की भाई बड़ा महंगा हो गया बाजार। बेटे अभी क्या महंगा हुआ? खरीद के खाता तो पता चलता ना रेट क्या है। बेशक अक्सर हम में किसान है, ये छोटी बातें इन पर ध्यान दिया करो, लेकिन सजाएं बड़ी होती है। चल रहे हैं बैंड पे चल रहे हैं, अब तो अल्लाह माफ करे मेंढे इतनी चौड़ी नहीं रही कि चल पाए। ऐसी काटी एक दिन मैं अपने खेत पे चला गया भाई, तो खेत दूर था, तो मैंने कहा बटियो बटियो कर ले। तो मैंड जाते जाते 3 बार गिरने से बचा। इतनी इसमें पैर रखो तो लगता है यार इसकी फसल खराब होगी, इसमें रखो तो फसल खराब होगी, और दोनों ने मेहनत खराब कर रखी। बताइए आदमी चले तो चले कहां? तो मेंढे खराब कर दी। और अगर चलते भी है ना तो धान की खेती खड़ी होती है, बाल पूरी पकड़ी हाथ में, क्यों मारा स्मूथ के? ये बहुत बड़ा गुनाह है। बेशक हंस रहे हो आप? बहुत बड़ा गुनाह। इसका हिसाब कितना सख्त है। मुट्ठी भरी सूती और मुंह में एक दाना डाला, चबाया, थूक दिया, निकल लिया, बाकी बची यूं कर दी। जानते हो फरमाया गया अगर तुमने किसी के खेत का एक दाना तोड़ा और चावल मुंह में डाला, फरमाया मुंह से निकोला, छिलका थूक दिया, दाना खा लिया, कयामत के दिन ये भी पूछा जाएगा छिलका कहां फेंका था, दाना कहां खाया था। इतना सख्त हिसाब है बेटे। कयामत कोई मेला नहीं है, कयामत यौम जज़ा है। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। इतनी सी नेकी करोगे वो भी दिखाई जाएगी, राई के बराबर गुनाह करोगे तो वो भी दिखाया जाएगा। सोच समझ के चला कर। सहाबा की जिंदगी देखो, खुद सहाबा कहते हैं जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियों को बगैर डरे कत्ल कर देते थे। जिस दिन से हुजूर का दामन थामा ना, अब जब जमीन पे चलते हैं तो पैर संभल के रखते हैं, कहीं पैर के नीचे चूंटी ना जाए। ये इनकलाब आया था हुजूर की आमद से। हम में कितना इनकलाब आया, बट ये हमने काट ली। खड़ी खेती हम काट लेते,
अगर पास में कोई बरसिंग लगा ले, चारा लगा ले, तो बंदे बकरे ही छोड़ देते हैं। वो पाल इसलिए रहा है कि बकरा ईद पे काटूंगा। दूसरे के खेतों में बकरे पल गए, बकरा ईद पे मैं तो 16 का ही बेचूंगा। वे खरीदने वाले ये भी पूछ कि चोरी का खिला के पाला था कि घर में बांध के पाला था। बेशक डरो अल्लाह के अजाब से। एक एक रुपए का हिसाब होना है, कयामत में हुजूर को मुंह दिखाना है। मेरे नबी ने तो फरमाया मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से किसी मोमिन को तकलीफ ना पहुंचे। तूने कहां छोड़ा? बकरे तेरे तकलीफ पहुंचा रहे, मुर्गी तेरी तकलीफ पहुंचा रही है। रह गई बात, तूने थप्पड़ मार दिया गरीबों का, जो कुछ बात बच गई थी तूने गालियां बक दी, तो बता तू मोमिन कामिल रह कहां? बता, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती एक रात में। एक रात में जलसा करा तो जन्नती हो जाओगे, 364 दिन लोगों के गले काटते रहो। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। यही बात याद रखना, फाइनल बात है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, और हुजूर उसे चाहेंगे जो हुजूर को चाहेगा। माना के हम गुनाहगार हैं, बचने की कोशिश तो करें गुनाह से। कत्ल हो गए खेती के चक्कर में, बकरों के ऊपर लोग मर गए। इंसान का खून पानी है, जो चाहेगा यूं बहा देगा। फरमाया गया सिबाबुल मोमिन फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मोमिन को गाली देना फिस्क है और उसका कत्ल करना ये कुफ्र के बराबर, बहुत बड़ा पाप है। बातों बातों में 2 लट्ठ मारे, आदमी की औकात क्या यार? लट्ठ तो बड़ी चीज है, ठोकर खा के मर जाता बंदा। ठंडा लगा, खाना खा रहे हैं, आदमी खत्म। औकात है कोई? भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। जिंदगी नाज ना कर, तेरा भरोसा क्या है? आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है? जिंदगी हुजूर के प्यार में गुजार जवान। बुजुर्गों, जैसी कटनी थी कट गई, अब से अहद कर लो, जब तक जिएंगे हुजूर के लिए जिएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जवानों बोलो इंशाअल्लाह। हाँ जवान, और ये पैंट बदल, अब कुर्ते पजामे में आ जा, आजा कुर्ते पजामे में। सुन, हुजूर से प्यार है ना, तो लिबास भी उनका पहन, कम से कम बताना ना पड़े किसका बेटा है। तेरा बदन देख के, कपड़े देख के दुनिया कह दे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। कुर्ता पजामा ज्यादा पहनो, टोपियां हमेशा लगाया करो, टोपियों से हमारी शान है, इससे हमारी इज्जत है। उलमा का एहतराम करो, उलमा की कदर करो। यकीनन इनमें से कोई आपका पोता होगा, कोई बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, लेकिन सच्ची बात यह है दुनिया के सारे रिश्ते बाद में हैं, मदीने वाले का रिश्ता सबसे पहले है। अगर ये तेरा चच्चा है तो चच्चा की नजर से न देख, मुस्तफा का दीन का वारिस समझ के इज्जत किया कर, हुजूर के दीन का वारिस समझ के इज्जत किया कर, कुरान का रखवाला समझ के इज्जत किया कर, और दीन के बुलंद करने वाला समझ के इज्जत किया कर। खुदा की कसम, इस इज्जत से तू अपने बेटे को इज्जत देगा, मदीने वाले की दुआएं तेरे साथ हो जाएंगी। ये भी याद रखना। एक हंगामा महशर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कौन सी बीमारी है जो हमारे समाज में नहीं है? लेकिन इंशाअल्लाह आज के लिए इतने ही ऑपरेशन काफी है। जितनी बातें याद रहेगी जो मैंने कही है, याद है अभी? मैं नहीं चाहता कि इतना खिलाऊं कि पलटी हो जाए। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा? एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। पूरी तकरीर का माहसल मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जितना हुजूर ने उम्मत से प्यार किया है, इतना कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो उम्मत का भी फर्ज बनता है कि वो हुजूर से भी इतना ही प्यार करे जितना हुजूर ने उम्मत से प्यार किया। करेंगे इंशाअल्लाह, अपने माल से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी कायनात से ज्यादा हमें हुजूर से प्यार है। बोलो इंशाअल्लाह। दूसरी बात, किसी का दिल ना दुखा। अगर किसी का दिल तुझसे टूट गया है तो उसे माफी मांग ले। किसी को बेगुनाह ना सता, गुनाह पे भी सताने की इजाजत नहीं, माफ करने का हुक्म है। माफ कर, मदीने वाला भी राजी होएगा, पैदा करने वाला भी राजी होएगा। माफ कीजिए और उसके बाद माँ बाप की इज्जत कीजिए। करेंगे माँ बाप की इज्जत इंशाअल्लाह। किसी का नाजायज एक दाना नहीं खाना। बोलो इंशाअल्लाह। डर तो नहीं रहे। एक जगह मैंने भी गोश्त खरीदा 1 किलो में, तोल के देखा तो 900 ग्राम निकला। पता नहीं बाट कहां से लाए थे ये लोग।
100 ग्राम किलो पे मार रहे हैं। ओ ना भाई, इस 100 ग्राम से भला नहीं होगा, भला तब होगा जब खुदा देगा। हाँ, नियत अच्छी कर, फिर देख अल्लाह बरकतें कितनी देता है। तो किसी को 900 ग्राम ना तोल, किलो में किलो ही तोल, मीटर पे मीटर ही ना। और देखा होगा दर्जी भी बड़े चालाक होते हैं कपड़े वाले, बड़ी संभाल के फालतू करके नापते हैं। घर लाकर नाप लिए 10-5 सेंटीमीटर कमी निकलेगा, पता नहीं कौन से हाथ से नाप देते। पूरा तोलो, जिन वर्जा, जब भी तोलो झुकता तोलो, कम ना तोलो ज्यादा ही तोल के दो। समझ रहे हैं आप? ये याद रखिए। तो भला कब होता है? जब अल्लाह भला करता है। तो किसी का 1 रुपया भी नाजायज का, फिर आप इतने ढीले पड़ गए जवानों, मेरे घर आना, मैं तुम्हें खुराक दूंगा, ताकि आपको बोलने का भी सलीका आ जाए। किसी का 1 रुपया नाजायज का नहीं खाएंगे, किसी की इजाजत के बगैर किसी का 1 दाना भी नहीं लेंगे। अहद कीजिए, नियत अच्छी कीजिए, मंजिल आसान हो जाएगी। इल्म वालों की इज्जत करें, अपनों की कदर करें, अल्लाह से डरते रखें, सच्चों के साथ हो जाओ। गौस पाक की 11वीं करते रहो, मुस्तफ़ा की 12वीं करते रहो, ख्वाजा की 6ठी करते रहो। अल्लाह अकबर। कभी आला हज़रत की फातिहा, कभी मुफ्ती आज़म का कुल, कभी ताजुल शरिया का तज़किरा, ये महफिलें करते रहो। खुदा की कसम तुम्हारे घर भी महकते रहेंगे, ज़बानें भी महकते रहेंगे। हाँ, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सारे लोग ईमानदारी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तबीयत खुश कर दी आपने, एक बार और जोर से कलमा पढ़ लो। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।